दिल्ली सल्तनत स्मारक निर्माण कला कि इसके अधीन जो है स्मारक निर्माण कला कैसे होती। तो अब यहां से जो है सबसे जो है शानदार अगर बोले तो इन्होंने जो है सबसे शानदार प्रदर्शनी की है इस समय में दिल्ली सल्तनत ने स्मारक निर्माण कला में। ठीक है, उन्होंने जो है भारत में जो था तुर्क और अफगानों के भवन निर्माण कला की जो है नई विधियों के नमूने जो है वो सामने लाके रखे कि जो है तुर्क और अफगान यहाँ पे जो है इस समय पे कौन शासन कर रहे हैं, तुर्क और अफगान कर रहे हैं, और इन दोनों को मिक्स करके जो है इन दोनों ने अपनी अपनी जो है कला का जो है प्रदर्शन किया है। ठीक है, और जो है उत्तम नमूने जो है इस समय में हमें जो है देखने को मिलते हैं दिल्ली सल्तनत के द्वारा। तो यहाँ पे जो है इन्होंने इस समय में जो है भारतीय भवन निर्माण कला को जो है के नमूनों को जो है रली मिली मिलती है, हमें जो है रल मिल गई है एक दूसरे से। तो वो नमूने मिलते हैं कि जैसे भारतीय और मुस्लिम भवन उसारी, भारतीय और जो है मुस्लिम जो है दोनों की जो है सभ्याचारी कह लो या फिर किसी भी क्षेत्र में कह लो, तो ये दोनों मिक्स हो गए थे। हमने किया था कि जो है मिश्रित सभ्याचार का जो है विकास होता है यहाँ पे। तो क्योंकि हिंदू और मुस्लिम थे और इन दोनों का जो है ये एक दूसरे से जो है मेल जोल बढ़ता है इनका, और ये एक दूसरे से जो है अब मतलब कि सभ्याचार को अपनाते हैं। तो इससे जो है एक नया सभ्याचार जो है उभर के आता है, यानी कि मिश्रण हो जाता है, इन दोनों का सुमेल हो जाता है जो। और यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम जो है भवन निर्माण कला जो है वो देखने को जो है हमें मिलती है इस समय के दौरान, यानी कि 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक का जो है मुगल साम्राज्य का समय काल है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक नई शैली का जन्म होता है। तो वो कौन सी है, भारतीय मुस्लिम, कौन सी शैली है, भारतीय मुस्लिम भवन निर्माण शैली। ठीक है, शैली। तो ये शैली जो है ये एक नई शैली ने जो है जन्म लिया है। तो वो ये शैली थी दोनों मिक्स होके। ठीक है, और ये हमारे पास समय हमने बता दिया आपको कि जो है 1206 से लेके जो है 1526 ईस्वी तक का जो है हमारे पास ये समय है। इस समय पे जो है हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, महल मिलेंगे, हमने बात की है ना पहले शुरू में कि जो है हमें क्या क्या देखने को मिलता है, महल मिलेंगे, हमारे पास बाग आएंगे, किले आएंगे, मस्जिदें आएंगी इस समय पे, क्योंकि तुर्क और अफगान है इस समय पे। ठीक है, तो यहीं से जो है मस्जिदें हमें देखने के लिए मिलेंगी, गुम्बद जो है हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो मकबरे, मुस्लिम के मकबरे देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सारे जो है भवन निर्माण कला की जो है इस समय पे उसारी जो है करवाई जाती है, किनके द्वारा, दिल्ली सल्तनत के द्वारा। अब यहाँ पे इस काल के दौरान ही दिल्ली सल्तनत में जो है इनकी विशेषताएं की थी इस काल की, इस भवन निर्माण कला में अगर प्रमुख विशेषता कहेंगे तो गुम्बद, मेहराब और जो थे मीनार, ये देखने के लिए मिलती है। इस मतलब हम दिल्ली सल्तनत की बात करें, विशेषता क्या थी इनकी, यहाँ पे हमें मीनार देखने के लिए मिलेंगे, गुम्बद और मेहराब। गुम्बद, मेहराब और मकबरे, मीनार, मीनार। तो ये दिल्ली सल्तनत की विशेषता है भवन निर्माण कला में। इस काल के दौरान जो है दिल्ली सल्तनत ने बहुत सारे जो है स्मारक बनवाती है, और कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे पहले हम अगर दिल्ली सल्तनत में बात करें दास वंश की, तो उसके द्वारा जो है कौन कौन से जो है निर्माण करवाए गए, तो पहले हम वो करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुवत अल इस्लाम, कुवत अल इस्लाम
इस्लाम, ये क्या थी? मस्जिद थी, मस्जिद। तो मस्जिद का निर्माण करवाते कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, उद्दीन ऐबक। इन्होंने जो था कुत अल इस्लाम नाम की जो है एक मस्जिद बनवाई, और इनकी दीवारों पे जो था कुरान की पवित्र आयतें, ठीक है, आयतें जो है वो लिखी गई। इनकी दीवारों पे जो है क्या किया गया? जो कुरान है, कुरान शरीफ जो है इनका धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें जो आयतें हैं, आयतें पढ़ते हैं ना मुस्लिम्स, तो वो आयतें जो थी उनकी जो वो लिखवाई गई दीवारों पे। जो पवित्र कुरान की पवित्र आयतें, दोहे जिसे कह सकते हैं, वो लिखवाई गई दीवारों पे। और इन्होंने अजमेर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। इन्होंने और कौन सी बनवाई है? 2.5 दिन का झोपड़ा। झोंपड़ा, तो ये भी इन्होंने कहाँ बनवाते हैं? ये 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में। अजमेर में कौन, किन के द्वारा बनवाया जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया जाता है। ये भी एक क्या थी? मस्जिद थी। मतलब कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये भी एक मस्जिद थी। अजमेर में बनवाते हैं कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली के नजदीक जो है मेहरौली में जो है, मेहरौली, मेहरौली के नजदीक जो है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की जो है उसारी शुरू करवा देते हैं ये कुतुब ब ब ठीक है, कुतुब मीनार जो है इसकी जो उसारी है, निर्माण है, वो शुरू करवा देते हैं। लेकिन जो है इनकी अचानक मौत होने के कारण जो है इन अचानक मौत हो जाती है इनकी, जैसे घोड़े से गिर जाते हैं ना, तो इनकी मौत हो जाती है अचानक की। तो इस वजह से जो है इसका काम जो था अभी चल ही रहा था, शुरुआत करवाई थी। तो इसे जो है इनके उत्तराधिकारी कौन है? इल्तुतमिश। तो उन्होंने जो था इस काम को पूरा करवाया। कुतुब मीनार को जो है पूरा किन्होंने करवाया? शुरू किन्होंने करवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किन्होंने करवाया? इल्तुतमिश ने। और इसे जो है बनाने, इसमें जो है कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है? 5 मंजिलें हैं। कुतुब मीनार में जो है कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो वो कितने मीटर है? 70 मीटर तक। हाइट कितनी है इसकी? 70 मीटर। सत्तर मीटर की जो है ऊंचाई है, 5 मंजिल है इसमें, ठीक है, 5 फ्लोर है इसमें। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पे है? अजमेर में। और जो है अगर हम बात करें कुत अल इस्लाम जो मस्जिद है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। इसके बाद बात करते हैं हम खिलजी वंश की। सेकंड वंश जो है हमारे पास कौन सा आता है दिल्ली सल्तनत में? खिलजी वंश, ठीक है। तो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी,
है ना। तो इनका साम्राज्य कब तक से कब तक था, खिलजी वंश का? ते, हाँ 1320, ठीक है। 1290 से लेके जो है 1320 तक का जो था इनका साम्राज्य का समय था। और जो है इसकी स्थापना कौन करते हैं? गयासुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन। गयासुद्दीन उनके बाद आते हैं, और उनके बाद सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद जो है गयासुद्दीन खिलजी, उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के राजकाल के समय में भवन निर्माण कला का जो है एक नया दौर शुरू होता है। इनके समय पे जो है एक नया दौर शुरू होता है, और इनके द्वारा जो इमारतें बनवाई गई हैं वो कौन सी है? इलाही दरवाजा, जो सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। इनके द्वारा कौन क्या बनवाया गया? इलाही, इलाही दरवाजा, दरवाजा जो है बनवाया गया। और ये दरवाजा लाल पत्थर और सफेद संगमरमर से जो है बनवाया गया। किससे बनवाया गया? रेड, और जो है रेड जो पत्थर है ग्रेनाइट, ठीक है, इसे हम ग्रेनाइट ही बोलते हैं पत्थर को। जैसे हमारा पत्थर ग्रेनाइट, हम जैसे कह देते हैं ग्रेनाइट लगवाना है, तो पत्थर जो है हम रेड जो है रॉक, चट्टान, ठीक है, चट्टानों से ही जो है पत्थर बनते हैं। तो यानी कि रेड कलर का था, और जो था एंड संगमरमर, संगमरमर जो है वो किस कलर की होती है? वाइट, संगमरमर, ठीक है। तो इन दोनों से जो ये दोनों यानी कि लाल और सफेद कलर का जो है कॉम्बिनेशन बनाया गया, और उससे जो है इलाही दरवाजा जो है बनवाया गया। और इस दरवाजे में अपने आप में एक जो था ये किस कला का नमूना था? ये मुंदर, मुंदर कला का एक जो है प्रसिद्ध नमूना है। कौन सी कला का? मुंदर, ठीक है, मुंदर कला यानी कि शैली, मुंदर कला या शैली का जो है एक नमूना। अलाउद्दीन खिलजी ने जो था 1000 थंब वाला महल बनवाया, कि 1000 जो थे थंब वाला जो था उन्होंने महल बनवाया। एक हौज, एक खास और जमात खाना मस्जिद बनवाई। तो इन्होंने ये 3 मस्जिदें बनवाते हैं। ये कौन सी? एक तो 1000 थंब वाला महल बनवाते हैं, ठीक है, हजार थंब वाला क्या बनवाते हैं? महल, महल। और एक हौज खास, हौज, हौज खास। इसके अलावा ये बनाते हैं जमात खान खाना, खाना इनके द्वारा बनाया जाता है। क्लियर है? तो ये मस्जिदें थी, ये महल बनवाते हैं 1000 थंब वाला, और जो है इलाही दरवाजा, ये इलाही दरवाजे का ही है, ठीक है। 1000 थंब बनवाते हैं, महल बनवाते हैं, और उसमें जो है 1000 थंब ही होते हैं। पिलर हम जिसे आजकल बोल देते हैं, हाँ सॉरी, 1000, 1000 थंब वाला महल।
तो ये मस्जिदें जो है वो बनवाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं गियासुद्दीन तुगलक। आगे हम जो है तुगलक वंश के बारे में करते हैं। तो तुगलक वंश जो है 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। तुगलक। तुगलक तो इनके द्वारा जो है कौन करवाते हैं भवन निर्माण कला में जो है स्मारक जो है कौन बनवाते हैं? तो गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक जो हैं वो तुगलकाबाद नाम का एक नया जो नगर है उन्होंने जो है वो बनवाया। ठीक है, तुगलक वंश में से जो है गियासुद्दीन तुगलक। सुउद्दीन तुगलक ने जो है कौन सा जो है तुगलकाबाद का बाद जो है नगर बनवाते हैं, वसाते हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो है बनवाया गया और जो है वसाया गया। ठीक है, उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है जहांपनाह नाम की जो है एक नगर की उसारी करवाई। ठीक है, तो किन्होंने? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कौन सी? जहांपनाह। जहां पनाह, इन्होंने भी ये एक जो है नगर की जो है उसारी करवाते हैं, नगर को जो है बनाते हैं। ठीक है, कि इन्होंने नगर का निर्माण करवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन से का? जहांपनाह। उसके बाद आए थे फिरोज शाह तुगलक। तो इन्होंने जो है नवे नगरों की इन्होंने भी स्थापना की थी। कौन कौन से थे? फिरोजाबाद था, ठीक है, फिरोजा था, फिरोजपुर था। ठीक है, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर और हिसार, ये नगर, ये इन्होंने भी इन नगरों की जो है उसारी करवाई। ठीक है, नए नगर जो है बनवाए किन्होंने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से? फिरोजाबाद, फिरोजा, जौनपुर, हिसार और फिरोजपुर। इन नगरों का जो है ये निर्माण करवाते हैं इन्होंने जो है ये प्रसिद्ध नगर वसाए बनवाए। सॉरी। इसके अलावा जो था इन्होंने जो था बहुत सी जो है मस्जिदें, स्कूल और पुल भी बनवाए। किन्होंने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा जो थे स्कूल बनवाए इन्होंने, पुल बनवाए और हॉस्पिटल जो है वो बनवाते हैं और मस्जिदें भी इन्होंने बनवाई। ठीक है, इन्होंने लोगों की भलाई के लिए बहुत से काम भी किए थे। उसके बाद आए थे हमारे पास लोधी और सैयद वंश। सैयद या फिर लोधी वंश कह लो। सैयद एंड लोधी। तो इनका अगर कहे तो ये 1444 से लेके जो है 1526 तक का समय है ये इनका। ठीक है,
इन दोनों का। अगर हम जो है सैयद की बात करें तो वो 1444 से लेकर जो है 1451 ईस्वी तक का है। अगर हम लोधी वंश की अकेले की बात करें तो वो 1451 से लेके जो है 1526 ईस्वी तक का जो है समय वो लोधी वंश का है। लेकिन हम इन दोनों की बात करें तो ये 1444 से लेके जो है सैयद, हाँ सैयद जो है, ठीक है। तो इनका जो है 1444 से लेके जो है 1414 से लेके जो है, इन दोनों का मैं बता रही हूँ, 1414 से लेके जो है 1526 तक का मैं बोल रही हूँ, दोनों का इकट्ठा बोल रही हूँ, ठीक है। तो हम इन दोनों के इकट्ठे की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, सैयद और जो है लोधी वंश के बारे में। तो इन्होंने जो था, इसमें कौन कौन से सुल्तान आ जाते हैं? खिजर खान सैयद वंश की जो है नींव रखते हैं, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी। इब्राहिम सबसे लास्ट में, बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम। हाँ, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत के शासक नहीं होते, ठीक है। तो सैयद और लोधी वंश के सुल्तान मुबारक शाह सैयद, पहले हम सैयद की बात करें तो इसमें कौन थे? मुबारक शाह सैयद। मुबारक शाह सैयद, इन्होंने, मुबारक शाह सैयद ने और मोहम्मद शाह सैयद ने, इन दोनों ने क्या बनवाए? मकबरे। एंड मुबारक शाह सैयद और मोहम्मद शाह सैयद, मोहम्मद शाह सैयद, इन्होंने क्या, ये क्या बनवाते हैं? मकबरे। मकबरे। और जो है इसके अलावा सिकंदर लोधी का मकबरा, हम जो है लोधी वंश में बात करें तो कौन कौन से जो है हमें मिलते हैं? तो सिकंदर लोधी का मकबरा, मोठ की मस्जिद और बड़ा गुंबद। सिकंदर लोधी का मकबरा, इनका क्या मिलता है? मकबरा हम किसे कहते हैं? सिकंदर लोधी का मकबरा हो गया, मोठ की मस्जिद, यस, मोठ की जो है क्या है? मस्जिद। उसके अलावा जो है एक और है हमारे पास, तो वो क्या है? बड़ा गुंबद। तो गुंबद ही लिख लो, गुंबद, ठीक है। तो ये जो है सैयद और लोधी वंश के जो द्वारा मकबरे बनवाए जाते हैं, गुंबद बनवाए जाते हैं और एक मस्जिद बनवाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा दिल्ली सल्तनत का जो है भवन निर्माण कला में जो है स्मारक कला जो हमारे पास जो है वो समाप्त होता है, ठीक है। क्लियर है? ओके जी।